गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से और उत्तर वैदिक संस्कृत से संबंधित कुछ प्रश्नों को। हम क्वेश्चन को देखते हैं, सीधे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऑप्शन: दक्षिण भारत, पंजाब, मध्य भारत, सप्त सिंधु प्रदेश। इसका सही आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेद का रचना होती है और यहाँ से ऋग्वैदिक काल के प्रमाण भी मिलते हैं ऋग्वेद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए, प्रकृति की उपासना करते थे, बी, गाय की पूजा करते थे, सी, यज्ञ की पूजा करते थे, डी, वृक्ष की। तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की उपासना करते थे। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, बी, महाभारत में, ऑप्शन सी है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ मिलता है? इसका सही है 10वें मंडल ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ऑप्शन ए सही है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद क्या रहा है? तो ऑप्शन ए, धार्मिक विषय, बी, दार्शनिक विवेचन, सी, सामाजिक परिवेश का विवेचन, डी है सामाजिक और राजनीतिक विवेचन। तो उपनिषद का अर्थ ही होता है दर्शन से। तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद क्या रहा है? तो दार्शनिक विवेचन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं? तो ऑप्शन ए, आर्कटिक प्रदेश, बी, स्टेप्स, और सी, हिमाचल प्रदेश, डी, इनमें से कोई नहीं। तो तिलक आर्यों का मूल स्थान कहाँ पर मानते थे? आपको पढ़ाया गया था, ये है आर्कटिक प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए, ज्ञान, बी है धर्म संहिता, सी है आचार संहिता, और डी ऑप्शन है ज्ञान का रहस्य। तो वेद शब्द का अर्थ है, तो क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, 12, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन है 108, और डी है 18। तो कुल पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट है, आर्य और अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है तो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, वेद में, ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद में, ऑप्शन सी है स्मृति में, ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध ग्रंथों में। आर्य और अनार्य तो दशहरा का युद्ध होता है, वहाँ पर भी वर्णन इसका मिलता है। तो इसका सही आंसर है वेद में। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, 1008, ऑप्शन बी 1018, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1038।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, किसका? सभा और समिति का, बी है पुरोहित और सेनानी का, सी है गण और विदत का, डी है परिषद और समिति का। तो पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण किन दो संस्थाओं का था? तो इसका सही आंसर है सभा और समिति का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था थी, श्रम विभाजन था, आश्रम व्यवस्था थी, उपरोक्त सभी। तो उत्तर वैदिक काल में हमने देखा वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था आती है, आश्रम व्यवस्था और श्रम विभाजन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वर्ण व्यवस्था आधारित किया गया काल विभाजन। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं का मुख्य क्या था? यज्ञ था, मूर्ति पूजा था, कर्मकांड है, तांत्रिक अनुष्ठान है। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ जाता है और वे लोग यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वयज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ कराते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए यज्ञ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान था आर्कटिक क्षेत्र, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर बी एशिया माइनर, सी है दक्षिण रूस और डी सप्तसिंधु प्रदेश। तो आर्यों का मूल स्थान क्या है? आर्कटिक क्षेत्र होगा कि दक्षिण रूस होगा कि एशिया माइनर होगा? तो इसका सही आंसर है एशिया माइनर। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए बहुविवाह, बी नगरीय जीवन, सी कृषि व्यवस्था, डी धार्मिक जीवन। तो वैदिक सभ्यता में क्या विशेषता नहीं थी? बहुविवाह था, कृषि व्यवस्था थी, नगरीय जीवन था, धार्मिक जीवन था। तो हमने देखा कि ये आर्य ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे और इनका बहुविवाह भी था, कृषि व्यवस्था भी थी और धार्मिक जीवन भी था। सिर्फ ये नगरीय जीवन में नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैक्स मूलर नामक विद्वान किस के लिए प्रसिद्ध है? तो मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वेदों का अध्ययन, पश्चात शिक्षा प्रसार, ऑप्शन सी धार्मिक नेता, ऑप्शन डी समाज सुधारक। तो मैक्स मूलर नाम के विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो मैक्स मूलर अध्ययन करते हैं किसका? वेदों का, इसके लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है पतंजलि। पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो चरक संहिता, ऑप्शन ए दिव्योदान, अष्टाध्यायी और महाभाष्य। तो अष्टाध्यायी पाणिनि जी का है, चरक जी का है, दिव्योदान को आप देख लीजिएगा, सी है, डी है ऑप्शन महाभाष्य। पतंजलि का संबंध महाभाष्य है, इसका सही आंसर है महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि कौन थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, बी व्यापार विद्वान, व्याकरण विद्वान, सी चिकित्सक
और डी जैन विद्वान। पाणिनि कौन थे? व्याकरण विद्वान थे। अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए शंकराचार्य, वी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आर्यों के बारे में किसका लेख प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक का लेख सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किससे संबंधी अर्थव्यवस्था थी? शहरी जीवन का पतन हुआ, सी है पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी, डी सती प्रथा का प्रचलन था। तो हमने बताया कि ऋग्वेद आर्य थे, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे, शहरी जीवन का पतन इनका संबंध था, अर्थात ये शहरी जीवन से इनका कोई ज़्यादा संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक युग में ऑप्शन ए मजबूत गणराज्य थे, बी पैतृक परिवार था, सहकारी खेती थी, सामाजिक और आर्थिक समानता थी। तो उत्तर वैदिक युग में क्या था? मजबूत गणराज्य थे कि पैतृक परिवार थे, सहकारी खेती थी कि सामाजिक और आर्थिक समानता थी। तो सामाजिक आर्थिक समानता नहीं थी कि वर्ण व्यवस्था में बटी थी, मजबूत कोई गणराज्य नहीं था और सहकारी खेती नहीं करते थे ये लोग, इसमें पैतृक परिवार था। तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में पैतृक परिवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में मना का अर्थ था? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि, सी है वजन और डी है प्रतिष्ठा। तो वैदिक में मना का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ है धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वैदिक काल में मना यानी धन को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी और वैदिक दोनों सभ्यता में ऑप्शन ए शहरी जीवन था, वी मूर्ति पूजा का प्रचलन था और सी जाति प्रथा थी, डी इनमें से कुछ भी नहीं। सिंधु घाटी तथा वैदिक सभ्यता में क्या था? शहरी जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन वैदिक काल में नहीं है। जाति प्रथा थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो जाति प्रथा सिंधु घाटी भी सभ्यता में थी, वैदिक सभ्यता में भी थी। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों सभ्यताओं में मिलता है, तो ये सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग और बलि क्या थी? तो बलि ऋग्वेद में राजा को प्रजा द्वारा स्वेच्छा से दिया गया उपहार को बलि कहते थे। तो भाग क्या था? ए ऑप्शन ए परिवहन और व्यवस्था, प्रशासनिक विभाग, सैनिक प्रबंध, राजस्व के साधन। तो आप बलि को जानते हैं, तो भाग भी वही है, ये राजस्व साधन थे। भाग और बलि क्या थे? राजस्व के साधन। ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, वी वराहमिहिर, सी पाणिनि, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है, अभी हमने बताया था, अष्टाध्यायी पाणिनि जी की रचना है, व्याकरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? ऑप्शन ए पैतृक परिवार का, बी प्रकृति पूजा और सी वर्ण प्रथा,
डी ये सभी। तो वैदिक काल में हमने देखा कि पैतृक परिवार भी था, प्रकृति की पूजा भी करते थे लोग, और 10वें मंडल में पुरुषोक्त में ऋग्वेद के देखा कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था भी थी। तो इस तरह से वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? इन तीनों का। ऑप्शन नंबर डी सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था। ऑप्शन ए शिव पूजा, ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा, और ऑप्शन सी प्रकृति पूजा, ऑप्शन नंबर डी नाग पूजा। तो ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है प्रकृति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं। तो प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 8 प्रकार के बताए गए। ऑप्शन है इसका सी सही है। नेक्स्ट है, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख मिलता है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, किस स्थल पर पाया गया? तो ऑप्शन है अंगोरा, वोगजकोई, हित्ती और इस्तांबुल। तो वो कहाँ पर मिलता है? तो ये वोगजकोई में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? तो ऑप्शन है विश्वारा, विघोषा, और ऑप्शन नंबर सी अपाला, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो विदुषी महिलाओं के वर्ण मिलता है वैदिक काल में इन सभी महिलाओं का, तो ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। तो गायत्री मंत्र का किस वेद में वर्णन है? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शासन का समान स्वरूप क्या था? तो ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, बी राजतंत्र, सी गणतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में शासन का समान स्वरूप क्या था? तो इसका सही आंसर है राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ से मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद, डी है मनुस्मृति। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संकेत सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो आपको बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? स्रोत सूत्र में, ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति में, और गृह सूत्र में, धर्म सूत्र में। इसका सही आंसर है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में संस्कारों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? ऑप्शन ए हिब्रू, बी तुर्की, सी पार्शियन, डी अरबी। इसका सही आंसर है पार्शियन। तो इंडो आर्यन भाषा किससे संबंध रखती थी? पार्शियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी उपनिषद में, सी मनुस्मृति में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव युक्ति का सर्वप्रथम कठोपनिषद में, ही इसका वर्णन मिलता है पहले। तो इसका सही आंसर है
नंबर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो वेदों में, ऑप्शन नंबर ए वेदों में, ऑप्शन बी उपनिषदों में, ऑप्शन सी धर्मसूत्रों में, डी स्मृतियों में। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसमें मिलता है? इसका सही आंसर है उपनिषद में। नेक्स्ट है वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। यहाँ पर भोग लिखा है। ऑप्शन ए बी भाग, सी बलि और डी उपयोग में से कोई नहीं। हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो स्वेच्छा से दिया गया उपहार को क्या कहते थे? बलि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अनुलोम व प्रतिलोम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जन्म से, बी यौवन से, सी विवाह से और डी मृत्यु से। अनुलोम और प्रतिलोम ये दो प्रकार के विवाह थे ऋग्वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक भारत में, ऑप्शन ए राजाओं में बहु विवाह प्रचलित थे, बी सभी स्त्रियों में संपत्ति की वारिस बन सकती थी, सी सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था, डी स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी। तो वैदिक भारत में क्या था? इसका सही आंसर है राजाओं में बहु विवाह प्रचलित थी, संपत्ति अधिकार नहीं दिया गया था ऋग्वैदिक काल में। सती प्रथा का भी वैसा नहीं कोई उल्लेख मिलता है। स्त्रियों की शिक्षा पर निषेध नहीं, उसमें आपने देखा कि विश्वसर्वा और घोषा, गार्गी ऐसे कई विदुषियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद और डी अथर्ववेद। इसमें वेद कर्मकांडों का वेद किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा यजुर्वेद को कर्मकांड वेद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, सामवेद में गायन से संबंधित है, अथर्ववेद में जादू टोना और औषधियों का वर्णन मिलता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का एक चौथाई निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का एक चौथाई किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए रुद्र को, बी अग्नि को, सी इंद्र को, डी मरुत को। तो इसका सही आंसर है इंद्र को। इंद्र को ऋग्वेद संहिता में मंत्रों का एक चौथाई हिस्सा समर्पित है। इसमें इंद्र देवता सबसे ज़्यादा महत्व थे। इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो वैदिक मंत्रों की रचना कौन नहीं करती थी? विदुषियों का नाम है। ऑप्शन ए विश्वारा, वी अपाला, सी गार्गी, डी घोषा। का सही आंसर है गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में हमारे सबसे सामान्य अपराध था अपहरण, बी पशुओं की चोरी, सी डकैती, डी हत्या। ऋग्वेद में सबसे समान अपराध कौन था? तो इसमें सही आंसर होगा पशुओं की चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गायों की ज़्यादा चोरी करते थे, पणि व्यापारी कहलाते थे। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? आत्मा का ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी भगवत गीता, डी रामायण। तो किस ग्रंथ में
आत्मा के आगमन की कल्पना मिलती है? सर्वप्रथम का सही आंसर है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति का वर्णन सर्वप्रथम मंत्रों से चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो वोगज कोई जो अभिलेख मिला था 1400 ईसा पूर्व में और एशिया माइनर में मिला था यह, तो इसमें किन देवताओं का वर्णन मिलता है? इसमें दो कबीलों का संधि होती है, उसी समय अग्नि को छोड़कर इंद्र, वरुण, नाशक और मित्र का वर्णन मिलता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद को, सी सामवेद को और ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद को। किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? तो सही आंसर है अथर्ववेद। जब हम उसका पढ़ रहे थे, जैसे अथर्ववेद के क्या कहते हैं, जो पढ़ता है और होता किसे कहते, उद्भूत होता किसे कहते हैं, तो ऐसे ही अथर्ववेद को ब्रह्मवेद ब्रह्मा कहते थे, तो इसीलिए उसे अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए सिंधु, बी परुशड़ी, सी वितस्ता और डी सरस्वती। दशराग युद्ध होता है, सुदास राजा लड़ते हैं, जिसमें अन्य 10 जन के राजा और थे, जिसमें सुदास विजयी होते हैं। यह पुरोहित के पद बृहस्पति को हटाने से होता है, उनकी जगह पर वशिष्ठ को बैठाया गया था, सुदास ने बैठा दिया था अपने राज्य। तो उन्होंने क्या किया, उन सभी जनों को इकट्ठा किया और परशुनी नदी पर एक दशराग युद्ध होता है जिसका नाम, जिसमें सुदास भरत वंश के थे। तो दशराग युद्ध किस नदी के होता है? परशुड़ी। इसका नाम ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है? तो ऊर्ध्वगामी क्रमानुसार, वी पुरोहित प्रधान, सामाजिक सौहार्द, कार्यों का विभाजन। तो भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है। इसका सही आंसर है कार्यों का विभाजन। ऋग्वेद में पहले कार्यों का वर्णन के हिसाब से ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। एक ही घर में कई वर्ण लोग थे, कोई शूद्र था जो सेवा करता था, कोई पढ़ने वाला था तो वाचन करने वाला था तो उसे पंडित कहा जाते थे, लड़ाई करने वाला क्षत्रिय होता था। यानी एक ही माँ के 4 पुत्र हैं तो 4 वर्ण होता था, ऐसा पहले था, कार्यों का विभाजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग की कुल संख्या है? ऑप्शन नंबर 3, वी है 4, 5, 6। तो वेदांगों की कुल कितनी संख्या है? तो 6 है। वेदांग क्या होते हैं? ये सब वेदों के पढ़ने के, इसमें क्या शिक्षा, कल्प और निषिद्ध, निरुक्त है, ज्योतिष हैं, ये सब बताए गए। इनके आधार पर हम वेद का वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट है सामवेद ग्रंथ। तो इसमें सामवेद ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है कि ऑप्शन ए मंत्रों का है, चिकित्सा का है, यज्ञ संबंधित विधि विधान का है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का है। तो वे हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको, जिसमें औषधि है, जादू टोना है। तो यह कौन सा वेद है? इसे ब्रह्मवेद भी कहते थे। तो यह है ब्रह्मवेद का है, ब्रह्मवेद उसे कहते थे अथर्ववेद को। इसमें सामवेद पूछ रहा है, सामवेद का ग्रंथ है क्या? तो सामवेद माने सामवेद में ही गायन होता है। तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर है ये मंत्रों का। सामवेद में मंत्र भी मिलते हैं, जिसमें से 99 छोड़कर सभी लगभग ऋग्वेद के ही मंत्र थे, जिस तरह से यजुर्वेद के गद्यपद में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो वशिष्ठ के, विश्वामित्र के, पुरु के और कुरु के। तो
सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में? मैंने बताया था कि इसमें विश्वामित्र थे, उनको हटा दिया गया था। पुरोहित सुदास अपने पुरोहित पद से हटाए थे और विश्वामित्र ही ने अन्य राजाओं को इकट्ठा जनों को किए और परशुराम नदी किनारे दसरा के युद्ध के रूप में लड़ा गया। तो इसमें सुदास तब भी विजयी हुए। यह है ऑप्शन नंबर बी सही। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध का नेतृत्व कौन लड़ा था? तो विश्वामित्र। ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है। तो ये कौन सा किस देवता को समर्पित है? संपूर्ण मंडल ही। तो 114 मंत्र होते हैं, आपको याद होगा। वो सभी एक ही देवता को समर्पित हैं, वो देवता है सोम। तो सोम कोई देवता नहीं था, ये एक पेय योग थे, जैसे औषधि। इंद्र उनका बड़ा सेवन सोम बहुत ज़्यादा पसंद था। तो सबसे ज़्यादा सोम ऋग्वेद में ही मिलता है। 114 वर्ण जो सूक्त है, मंत्र है, वो एक मंडल है, उसका आप पढ़ेंगे 9वां मंडल। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। तो ऑप्शन ए राजा भूमि का स्वामी हो गया, राजा का पद पैतृक हो गया, राज के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया, प्रशासकीय अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन का मुख्य परिवर्तन क्या था? तो इसमें जानते हो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ चुका था और इसमें जो संगठन था कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार होता है। तो ये सही ऑप्शन नंबर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, किस वंश से संबंधित है? तो सुदास थे भरत और त्रिशु वंश मिलता है, तो ये त्रिशु ही है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी महाभारत। राजा परीक्षित का वर्णन मिलता है तो वेद में ही मिलता है। तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित का वर्णन मिलता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संहिता में साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु काशी से संबंधित है, अश्वपति कैकेय से, जनक विदेश से और जन्मेजय गांधार से। इसका कौन सा ऑप्शन गलत है? तो जन्मेजय गांधार से नहीं थी, ए ऑप्शन नंबर डी सही इसका। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? तो यज्ञ का कार्य का जो संपादन निरीक्षण कौन करता था? अधर्यु, ब्रह्मा, होता, उद्गाता। तो इसका सही आंसर है बी ब्रह्मा। यह संपादन का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है। तो सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है अर्थशास्त्र शाकुंतलम कादम्बरी, उपनिषद आर्डयक ब्राह्मण, रामायण महाभारत, डी है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। तो सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है कौन? इसका सही है ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद, यही सभी साहित्य का वर्ग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो प्रारंभिक वैदिक कालीन ऋग्वेद में पूछ रहा है, ऋग्वैदिक काल समय में तो खेती था मुख्य कार्य व्यवसाय, शिकार करना था कि सी है मछली पकड़ना और डी है पशुपालन। इसका सही है पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन करते थे ज़्यादातर लोग।
इसमें मछली का, ऋग्वेद में मछली का वर्णन ही नहीं मिलता है। खेती का तो उत्तर वैदिक काल से ही, जब लोहा का वह ज्ञान होता है 1000 ईसा पूर्व, अंजर खेड़ा जो अंग्रेजी खेड़ा एटा से मिलता है उसका साज, तो तब से हम उसका खेती का मानते हैं उत्तर वैदिक काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन है? तो इसका ऑप्शन है वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति छोड़ो जाने, मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। यह हिंदू धर्म की कुंजी भी कहते हैं और बड़ी कानूनी किताब है धर्म की। तो मनुस्मृति में ही स्त्रियों की बड़ी बुरी दशा दिखाई गई है। याज्ञवल्क्य में स्त्रियों की स्थिति को उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषद में ऋषियों की आलोचना की है। तो ऋग्वेद सभ्यता में वह तत्व जिसकी उपनिषदों में ऋषियों ने आलोचना की है, किस तत्व की? ब्रह्म, आत्मा और यज्ञवाद, अद्वैतवाद। तो ऋग्वेद सभ्यता में वह तत्व कौन है जिसकी उपनिषद में ऋषियों ने आलोचना की? ब्रह्म को आलोचना की है कि यज्ञवाद को आलोचना की है कि आत्मा को की है कि अद्वैतवाद को की है? तो इसका सही है यज्ञवाद। ऋग्वेद में ज़्यादातर यज्ञवाद जो होता है उपनिषद उत्तर वैदिक काल से ही चालू होता है। इस तरह से हमने लगभग 61 क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है। तो ऑप्शन है श्रुति, वी जातक, सी पुराण, डी राजतरंगी। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत कौन सा है? तो आप इसे देख लिए श्रुति, इसका सही आंसर है श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? ऑप्शन है सेनानी, बी गोइकर्तन, डी सी जो पुरोहित है, डी रानी है। तो वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो इसका महत्वपूर्ण अधिकारी था सेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा की रचना किसने की? तो मिताक्षरा की रचना किसने की? ऑप्शन ए देवड़ भट्ट ने, बी दायभाग ने, सी जुमूतवाहन ने, डी संत विज्ञानेश्वर ने की। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो जो मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर जी की रचना है, तो इसका सही आंसर है संत विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी नहीं लेनी चाहिए, सी जल से पवित्र कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसा नहीं है, कहा गया है कि मनुस्मृति में ही कि ब्राह्मणों को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था? ऑप्शन है शतमान, बी कृष्ण, सी निष्क, डी पंचमार। सबसे प्राचीन सिक्का निष्क होता है, ये ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? तो किसमें? तो जन, ऑप्शन नंबर बी सभा, सी समिति और डी विदत। पूर्व वैदिक काल में पूछ रहा है कि यानी ऋग्वैदिक काल में प्रजातांत्रिक मामलों का विचार विमर्श नहीं किया जाता था। तो इसमें ऋग्वैदिक काल में ये सभी संस्थाएं थी, विदत सबसे प्राचीन शाखा थी, उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। सभा और समिति राजा को नियंत्रण में रखती थी, इनका भी उत्तर वैदिक काल में यह नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विचार जन जो जनसभा थी, इसमें कोई विचार विमर्श नहीं होता था प्रजा का, ये सही आंसर है। ये जन के बारे में उल्लेख मिलता है कि कोई जैसे कोई नहीं, क्या बोलते हैं उसे, पार्टी के लिए जब आयोजन करते हैं लोग, तो इसे जन कहा जाता था। और जन तो एक वहाँ राजा भी होता था, जन होता था, उसका एक मुखिया होता था, राजन कहलाता था, यह जन गोस्पा भी कहलाता था।
इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अश्वमेध, बी राजसूय, सी है अग्निष्टोम, डी है वाजपेयी। तो राज्याभिषेक से राजसूय यज्ञ होता था। इसमें 17 नदियों का जल लाया जाता था। इसमें ब्राह्मणों, उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर इसकी व्यवस्था होती है और इसमें ब्राह्मणों का अच्छे से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है यज्ञ राजा के अभिषेक में राजसूय यज्ञ होते थे। नेक्स्ट है, वेद त्रयी है। तो वेद त्रयी है, इसमें एक ऐसा वेद है, तीन वेद हैं, 3 वेद ही हैं इसमें वेद त्रयी में। त्रयी शब्द से ही 3 पता चल रहा है। तो इसमें अथर्ववेद नहीं होता है, बाकी सब वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो अथर्ववेद वाला ऑप्शन को आप देखेंगे कि जिसमें है उसे निगलेक्ट करेंगे। तो इसमें भी अथर्ववेद है और डी में भी अथर्ववेद है और बी में भी अथर्ववेद है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता कौन था? इसका ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी ब्रह्मा, डी वरुण। तो आपने देखा होगा कि सबसे प्रसिद्ध देवता ऋग्वेद में कौन है? तो इंद्र है। इंद्र को बड़ा सोम भी है पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई? तो राज्याभिषेक की परंपरा कब से पहले प्रारंभ हुई? परंपरा राज्याभिषेक थी ही ऋग्वैदिक काल में ही। यस, तो ये सही आंसर होगा ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ की तरफ से राज्याभिषेक करते थे। हमारा ऋग्वैदिक काल में ही राज्याभिषेक होता था, लेकिन उस तरह से नहीं होता था जिस तरह से उत्तर वैदिक काल में हो रहा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? ऑप्शन ए ब्राह्मणों पर कर का भार था, बी केवल वैश्यों पर कर का भार था, सी केवल छात्रियों पर कर भार था, डी शूद्रों पर कर भार था। तो वैदिक काल में कौन सा कराधान की संबंधित विचार सत्य है? तो आप देख रहे हैं कि केवल कर का उत्तर वैदिक काल में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ केवल वैश्यों पर कर भार था। नेक्स्ट है, वह स्मृति का जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दे दी थी। ऐसा कौन सा स्मृति है जिसमें पिता के रहते ही और पुत्र में उसकी संपत्ति को बंटवारा का अधिकार देती है? तो कौन सी स्मृति है? अपराधित्य स्मृति, विज्ञानेश्वर है, जुमुतवाहन है कि विश्व रूप है? तो आप देखेंगे विज्ञानेश्वर में ये कहा गया है कि पिता जीवित है तो पुत्रों को उनकी जो संपत्ति है बांट देना चाहिए, ऐसा विज्ञानेश्वर में कहा गया, लिखा है। जिस विज्ञानेश्वर की रचना आप जानते हैं और ये थी उनकी रचना, आपने पिछले ही वीडियो में भी क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी किसको? जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दे दी थी तो अष्टावक्र को, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को, याज्ञवल्क्य को। तो याज्ञवल्क्य को इसका सही आंसर है याज्ञवल्क्य। जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दे दी थी। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन रत्नीन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे रत्न धारण करना पसंद करते थे, वे राज की सेवा में रत कुलीन व्यक्ति थे, सी है वे अयोग्य व्यक्ति थे, डी है वे राजकीय कर्मचारी थे। तो रत्नीन के बारे में आप क्या, कालीन जो थे वैदिक कालीन में रत्नीन क्या थे? तो आप देखेंगे जब राजसूय युद्ध होता था तो उत्तर वैदिक काल में तो रत्नियों को उपहार देता था, बलि देता था, उल्टा हो गया था। और भूमि में जिसमें ज़्यादातर दी जाती थी रत्नियों को, तो इसमें था कि ये क्या थे, सत्य नहीं है। इसमें लिखा गया कि वे अयोग्य व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को कोई देगा कुछ, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात दशराग युद्ध हुआ था
ऑप्शन ए, एक पक्ष में आर्य दूसरे पक्ष में आर्य और अनार्य दोनों के मध्य। बी है, दो विभिन्न आर्यों के मध्य। सी है, आर्य और अनार्यों के बीच मध्य। डी है, दो शक्ति संगठनों के बीच जिनके प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर यही है, डी वाला। देखो, आर्य अनार्य दोनों में थे। सुदास, राजा सुदास के भी पक्ष में थे और उस जो जन था विश्वामित्र के नेतृत्व में, वहाँ पर भी उस भी सेना में आर्य अनार्य दोनों थे। इस तरह से कभी भी क्वेश्चन पूछे कि क्या दशरथ युद्ध में अनार्य और आर्य एक तरफ से कि अलग अलग थे, तो हम कहेंगे कि दोनों पक्ष से आर्य अनार्य लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद में रचित है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद ऑप्शन नंबर का सही होगा। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 8, 9, 11, 10। तो ऋग्वेद में आपको बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10, 28 सूक्त हैं। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य है। ब्राह्मण से मुक्त न थे, प्राय कर का भार वैश्य समुदाय पर था, शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। ऋग्वैदिक काल क्या सत्य है? बाल विवाह प्रचलित था। तो हम बताते चलें कि शूद्रों की स्थिति वर्ण व्यवस्था में जो ऋग्वैदिक काल में थे वर्ण कर्म के हिसाब से बटा था, तो उनकी स्थिति उतनी दयनीय नहीं थी। और ज़्यादातर जो प्राय कर वैश्य समुदाय पर था ये मिलता है ऋग्वेद में। ब्राह्मण कर से मुक्त न था, तो ये सत्य है कि ब्राह्मण से कर लिया जाता था वैदिक काल में, लेकिन प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था, ऐसा उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन था? तो वैदिक काल में प्रथम इंद्र थे, दूसरे नंबर पे कौन देवता थे? ऑप्शन ए, वरुण, बी सोम, सी अग्नि, डी प्रजापति। तो इसका सही आंसर है अग्नि। अग्नि देवता ऐसे थे जिनको हम कहते थे कि दो देवताओं और मनुष्य से मिलाप करने का यानी मध्यस्थता करने का काम करते थे। लोग कहते थे जब हवन में हवी डाल, मान लीजिए कोई डालते हैं, घी है कुछ भी, तो वह धुआं उठता है और आकाश में जाता है तो देवताओं से, और ये जन से मिलाप करने का एक साधन है, तो ये अग्नि देवता ही कहते थे। समाज के चतुर्थविद वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद के नासदेय सूक्त से, ऋग्वेद के केशिन सूक्त से, सी है अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। तो इसमें समाज के चतुर्विद वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा कि किस चतुर्विद वर्गीकरण का ये विचार कर रहा है, तो ऋग्वेद में ही होता है। तो इसका रहा केशिन सूक्त में है, केशिन सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। सोम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम पे का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था? ऑप्शन ए, अग्निष्टोम से, बी राजसू से, सी सौत्राणिमणि से, डी वाजपेयी से। तो सोमपेय का इसका सही आंसर है अग्निष्टोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। इसमें कौन सा सही है ये देखना है। वैदिक देवता वरुण के बारे में बताया, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे वरुण देवता, वी है। दूसरा नंबर है झंझावत के देवता थे। तीसरा है पापियों को दंड देते थे वरुण। और ऑप्शन नंबर 4 है वर्षा के देवता थे। इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा सही सही? तो हम बताते चले, वरुण देवता को क्या कहते थे? वरुण देवता को झंझावत का देवता भी कहते थे, ऐसा है? तो नहीं है। तो ये
पापियों के दंड को देते थे वरुण देवता, ये सही है। और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक भी थे, इसका सही। तो ये देखो कहाँ किस ऑप्शन में है, 1 और 3 ये बी ऑप्शन में सही। ठीक, नेक्स्ट है वैदिक सभा और समिति को किस देवता को की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन में इंद्र, अग्नि, प्रजापति और बृहस्पति। तो प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सभा और समिति को इन प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, तो यह है प्रजापति देवता जी। नेक्स्ट है छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो हमने बताया कि हर वेद में ब्राह्मण संहिता है, ब्राह्मण है, आर्यक है, उपनिषद है, सभी वेदों के हैं। तो ये खंड खंड बांटा है। आर्यक उसे कहते थे जो जंगल में लिखा जाता, उपनिषद मतलब समीप में बैठकर लिखा गया था। ब्राह्मण ग्रंथ आप जानते ही नाम से। संहिता होता है मंत्रों का जो होता था, ज़्यादातर ब्राह्मण और ब्राह्मण गद्य में भी मिलता है। तो छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से? तो ये पूछ रहा है कि छंदोग्य उपनिषद किस वेद का है, तो हम बता दें कि छंदोग्य उपनिषद सामवेद में ही है, इसका सही आंसर है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधर्व्य का अर्थ है धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, बी है यज्ञ करने वाला पुरोहित, सी है यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, डी है राजा का शिक्षक। अधर्व्य किसे कहते थे? अधर्व्य होता क्या था? तो अधर्व्य आप जानते हैं, ये यज्ञ का जो पुरोहित था उसे अधर्व्य कहते थे। तो ये होता था का यज्ञ करने वाला पुरोहित को अधर्व्य। ठीक, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? तो ये चरिष्ड़ी, ये तो किसी को ही कहते थे, और लांगल, वृक और शेर, ये कह रहा है कृषि का उपकरण कौन नहीं था। तो आप बता दें, इसका सही आंसर होगा ये चारिष्ड़ी जो है कृषि, ये कृषि कहते थे इसे। ठीक, लांगल और हल को कहते थे, वृक तो आप जानते हैं, शेर सीता का शब्द मिलता है एक बार, जैसे हल की जुताई जो होती है उसे हरीश को सीता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, तो किस वेद में राजा के निर्वाचन संबंधित? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो सही आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूरा की आहुति किसका लक्षण है? ऑप्शन ए अश्वमेघ का, बी गावामयन का, सी राजसू का, डी सौत्रामणि का। तो इसका सही आंसर है सौत्रामणि का। नेक्स्ट है राज्य के अधिकारी रत्नी किस यज्ञ से संबंधित होते थे? तो हमने बताया था कि अश्वमेघ ऑप्शन ए, बी राजसू यज्ञ, सी सौत्रामणि से, डी वाजपेयी से। इसका सही आंसर है राजसू यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? तो राजसू यज्ञ, बी पुरुष मेध, सी अश्वमेध, डी वाजपेयी। इसका सही आंसर है पुरुष मेध। नेक्स्ट क्वेश्चन होता क्या है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में वेदों का आह्वान करने वाला, बी ऋग्वेद में यज्ञ करने वाला, सी उपासना करने वाला को कहते थे होता कि ऋग्वेद के कालीन ऋषियों को उद्गोता, होता, ब्रह्मा ये सब थे। तो जो ऋग्वेद का देवों को आह्वान जो करता था तो उसे होता कहते थे। नेक्स्ट है सुदास किस वंश का था? तो ऑप्शन ए भरत वंश, बी सुदास वंश, सी कर्ण वंश, डी है सातवाहन वंश।
तो हमने बताया था कि दशरागे में, तो ये भरतवंश का था। सूरदास किस वंश का था? भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? ऑप्शन है योगी, वीरुद्र, सी पशुपति, डी कल्याणकर्ता। तो शिव का प्रथम रूप किस में मिलता है? तो ये रुद्र में, जो क्रोधी देवता के रूप में कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग क्या था? ऑप्शन ए याज्ञिक स्तंभ, बी पाषाण स्तंभ, सी विजय स्तंभ, डी अश्वमेघ स्तंभ। तो युग क्या होता था? तो ये याज्ञिक स्तंभ होता था। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किसने नहीं की थी? किससे नहीं थी? तो इंद्र, मरुत, सोम, शिव। तो इसमें शिव शब्द का नहीं मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी सही। इंद्र का मिलता है, मरुत देवता का मिलता है, सोम का। शिव का रुद्र नाम मिलता है। चित्रदूषण मृदभांड किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य काल से, बी वैदिक काल से, सी सिंधु काल से, डी बुद्ध काल से। तो चित्रदूषण मृदभांड किस काल से मिलते हैं? इसका सही आंसर है वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों और अभिरुचियों पर आधारित थी? मनुस्मृति पर, वाजपेयी संहिता पर, गीता में, रामायण। तो प्राचीन ग्रंथ वर्ण व्यवस्था गुणों और अभिरुचियों पर आधारित है। ऐसी कौन सी पूछता है कि मनुस्मृति है कि गीता है कि रामायण है कि वाजपेयी संहिता है, कहाँ पर मिलता है? इसका सही आंसर है गीता में, वर्ण व्यवस्था गुणों और अभिरुचियों पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? वैदिक राजतंत्र अध्ययन में सहायक है। तो ये संस्थाएं थी विदत, सभा, परिषद, समिति। ये कौन कौन सी? इसमें से सभी संस्थाएं थी वैदिक। तो ऑप्शन ए में दिया है कि विदत और ये देख लो, लेकिन इसका सही आंसर है सी, सभी। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, बी नैतिक व्यवस्था से, सी है धर्म से, और डी है वैदिक सूक्त से। तो वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कर लिया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।